हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपकी सेवा में। जितनी सोझी, जितना ज्ञान, जितनी लाइट परमात्मा ने मुझे दी है उसको आगे स्प्रेड करना हमारा एक सोल पर्पज होता है, हमारी ड्यूटी होती है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने एक भी आत्मा को, एक भी सोल को सही रास्ते पर लगा दिया जो भटके हुए हैं, तो समझो आपको मुक्ति मिल गई, आपका सोल पर्पज पूरा हो गया। सोचकर देखो कितना बड़ा काम है जी। इसीलिए हमें यूट्यूब पर आना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकें, उनकी जर्नी आगे बढ़े। खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। यूट्यूब पर बहुत कुछ है इसके बारे में, लेकिन कोई किसी की बात सुनता नहीं। कई साधक मुझे कहते हैं कि हमारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये प्लेटफार्म यूनिवर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं आपकी बात सुनूं, जितनी सुन सकती हूँ। तो किसी साधक ने कल क्वेश्चन किया था कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ। मेरी जर्नी, लाइफ जर्नी बहुत टफ रही है। मतलब अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि इतना कुछ मैं कैसे सह गई, लेकिन अब जिस स्टेज पर हूँ ना, अब मुझे उसका कोई दुख नहीं है। उसके बदले में जो कुछ मिला है, बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। मुक्ति का मार्ग मिला है। इस लोक में रह के प्रलोक से जुड़ गई हूँ, देवताओं से जुड़ गई हूँ, आप जैसे साधकों के साथ जुड़ गई हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आऊँगी, लेकिन हमारी एक ड्यूटी हो जाती है। जो लाइट परमात्मा की तरफ से, जो ज्ञान हमें परमात्मा की तरफ से मिलता है, हम उसको छुपा कर नहीं रख सकते, क्योंकि अब जो छुपाने का नहीं है, अब लाइट को स्प्रेड करने का होता है। हम एक लाइट वर्कर हैं, हमारा काम है इस लाइट को स्प्रेड करना जितना हो सके। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ कि मेरा जो मायका था, वहाँ बहुत परिवार में श्रद्धालु थे, सिख फैमिली में थी। तो मेरे दादी जी बुजुर्ग थे, तो वो 2:30-3 बजे गुरुद्वारा साहब जाते थे। मेरे फादर 4 बजे जाते थे, मेरी मदर 5 बजे जाती थी। तो मतलब तीनों चार ही हम फैमिली में मेंबर थे। मेरे ताया जी तो बाहर बरेली में, यूपी में थे, जॉब करते थे उस टाइम में, रेलवे में। वो भी मैट्रिक पास थे। उस टाइम में कोई मैट्रिक पास नहीं होता था, कोई कोई होता था, बहुत कम। अगर 10 गांव में एक होता था, बस इतना ही था। तो उनकी इंग्लिश बहुत हाई थी। तो कहने का मतलब है कि ऐसा परिवार, मायका परिवार बहुत अच्छा मिला। उस टाइम पे रुपये पैसा ज़्यादा मायने नहीं रखता था, प्यार मायने रखता था। बहुत प्यार मिला परिवार से। मतलब अकेला अपने फादर से प्यार नहीं मिला। हमारे, मेरे 3 ताऊ जी थे समझो। एक उनमें से ताऊ और मौसा थे, तो एक मेरे फादर थे। फादर को मैं चाचा जी कहती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, जैसे बच्चे दूसरे कहते थे वैसे। और अपने बड़े ताऊ जी को, जो मेरे सके मौसा थे, उनको मैं पापा जी कहती थी। और एक ताऊ जी थे, वो उन्होंने भी पूरी लाइफ अपनी जो नामधारी होते हैं ना, उस गुरुद्वारा में लगा दी। कहाँ गुरुद्वारा है मुझे अब याद नहीं आ रहा। पूरी लाइफ उन्होंने वहाँ काटी है। कभी कभी हमें मिलने आते थे, अपना अलग से खाना बनाते थे। बिल्कुल एक देवताओं जैसा था उनका स्वरूप। वाइट वाइट कपड़े, मैं हैरान थी कि इतना सुंदर कपड़ा वो कहाँ से लेते हैं। तो हाथ में एक डोलू होता था, वो नलके का पानी नहीं पीते थे, नामधारी थे। तो अपने हाथ से खाना बनाते थे, बहुत सुंदर थे। एक मतलब इतना रूप था उनके ऊपर, पता नहीं नाम का रूप था। तो मेरी सोच से परे है, मैंने तो इतना सुंदर कहीं किसी को देखा नहीं है। उनके पाँव में खड़ाम डाली होती थी। और मेरे जो, हमारे घर की सभी औरतें थी, मेरी मदर थी, तो मेरी ताई थी, मौसी थी, सब उनको माथा टेकती थी। हालांकि जेठ लगते थे, लेकिन पाँव हाथ लगाते थे जैसे किसी गुरु के लगाते हैं। मतलब ऐसा माहौल मिला, कहने का मतलब है, इसीलिए बता रही हूँ। तो माता पिता बहुत श्रद्धालु थे। माँ मेरी 4 बजे उठकर, नानकसर गुरुद्वारा है, वहाँ लंगर नहीं बनता, वहाँ दूसरे गांव से लंगर जाता है, अब भी वैसा ही सिस्टम। तो सुबह उठकर 2 बड़ा टोकरा रोटियों का बनाती थी। 3 सहेलियाँ थी पूरे गांव में, इतना बड़ा गांव था। 3 ही जाती थी 4 बजे उठकर, 2 टोकरे रोटियों के बनाकर फिर सुबह अपने घर का काम करना। तीनों का, मेरी दादी का, मेरे फादर का, मेरी मदर का, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। गुरुद्वारा से आते मेरे पास प्रसाद, कौली रखी थी, प्रसाद रख देते और मेरे सिर पर हाथ फेरते। अब समझती हूँ कि वो आशीर्वाद मिल रहा था, देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा था उनके द्वारा, परमात्मा का।
तो जहाँ ससुराल में आई, हालांकि जहाँ पर हमारे पोल्ट्री फार्म थे, मीट वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा था। मैं तो मीट को हाथ भी नहीं लगाती थी, अंडा भी नहीं मेरे घर में जाता था। मेरे दादी जी ऊपर ही नहीं जाने देते थे, हमारे ऊपर हमें हवेली की तरह बना होता था। किसी को अगर कोई मीट मांस खाता है, शराब पीता है, तो ऊपर जाने का हुक्म नहीं होता था, बाहर नीचे रुकना पड़ता था। तो जहाँ पर सब कुछ खुला था, परमात्मा ने मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ली, एक सिख परिवार से उठाकर, हालांकि इधर भी सिख परिवार था, बहुत अच्छी फैमिली है, सरदार हैं। संगरूर के पास हमारा छोटा सा गांव है, सिविया हमारी कास्ट है, रामनगर सिविया हमारा गांव है। तो बहुत वैसे एजुकेटेड फैमिली थी, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इतना काम हमारा मतलब उस टाइम पे हाई लेवल पे था, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट संगरूर में लोग बातें करते थे कि फ़लाँ फ़लाँ सरदार के लड़कों ने इतना काम आगे बढ़ाया है। लेकिन मेरी जो नेचर थी उसके बिल्कुल उलट था। मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे, सभी आसपास मतलब दिन में तो काम करते थे, रात को ड्रिंक करते थे। तो कितनी कितनी मुर्गी बनती थी, कितना कितना अचार बनता था, बकरे का बनता था, पता नहीं क्या कुछ बनता था मतलब। लेकिन उसमें से कोई ना कोई ऐसी सोल होती है, मेरे मदर इन लॉ थे, वो बहुत प्योर सोल थे। वो इतने हालातों में भी वो पाठ करने वाले थे। सुबह उठकर 2 सुखनी साहब के पाठ करते, हमारे उठने से पहले 2 तोला दूध का रिड़क देते, फिर सो जाते, फिर हम उठकर उनको खाना देकर आते, जगाते। मतलब उनके साथ मेरी बहुत बनती थी। उन्होंने मुझे, कहने का मतलब तात्पर्य है कि उन्होंने मेरे अंदर बहुत कुछ भरा, मेरी बहुत मदद की। बाकी परिवार में कोई ज़्यादा मदद करने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड फुली कार्मिक थे, हालांकि बहुत नाइस पर्सन थे। लोग उनको सच्चा सौदा कहते थे, लेकिन मेरे लिए मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते थे। बोलते ज़रूर थे, अपनी मनपसंद शादी करवाई, घर से भाग कर कि इसी लड़की के साथ शादी करनी है। तब प्यार व्यार तो कोई होता नहीं था, बस एक बार देख लिए, ठीक है ओके। लेकिन उसके बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। जॉइंट फैमिली थी, बाकी बड़े लोगों का जैसे सिस्टम होता है वो सभी जिम्मेदारियाँ संभालते थे। तो उनके साथ 6-7 साल जितने भी मैंने गुजारे, उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने इतनी मतलब मेहनत से अपने बच्चों को पाला है, मेरे आपकी सोच से परे है। 1 साल तो घर वालों ने मदद की, फिर सभी लोग मदद करने से भी जवाब दे गए। उसके बाद मैंने फिर ये सोच लो कि मैं कहने को एक औरत थी, लेकिन मैं पगड़ी बांध ली थी अपने सर पर कि मैंने अपने बच्चों को पालना था। मेरा बेटा 5 साल का था, बेटी 3.5 साल की थी। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। मेहनत तो चलो करनी है, हमारे बच्चे हैं उनको पालना है। बाप तो चला गया, लेकिन माँ के लिए तो मुश्किल है ना। मेरे माँ बाप भी मेरे पास आ गए, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत दुख सहा। तो उसके बाद जो मेरे आसपास वाले थे, शरीके वाले थे, हमारे सगे थे, उन्होंने मुझे बहुत पेन दिया, बहुत दर्द दिया। मतलब मेरी सोच से परे है। जो मतलब मैं अपने हिसाब से करना भी चाहती थी ना, वो मुझे करने नहीं देते थे। अगर मैं पोल्ट्री चलाती थी तो मेरे एक जेठ ड्रिंक करते थे, तो मतलब सोटियाँ डांगा लेके वो मेरे नौकरों को भगा देते थे। मैं खेती करती थी तो मेरी मोटरों को जिंदा लगा दिया जाता था कि इसकी फसल को पानी ना लगे। मेरे घर पर ईंटों की वर्षा होती थी रात को। सोचकर देखो कि मैंने वो टाइम कैसे गुजारा होगा। मेरे फादर तो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन मेरी मदर बहुत डरती थी, वो अंदर से कांपने लग जाती थी। तो उसके बाद फिर गोलियों की बारिश भी होती थी मुझे डराने के लिए कि ये घर से निकल जाए। मेन तो जायदाद का होता है ना कि ये घर से चली जाएगी तो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, दूसरों को लालच होता है। तो एक बात हमारे सभी लोगों में होती है कि एक औरत जो विडो हो जाती है, उसकी मदद करने की बजाय पूरी फैमिली उसके खिलाफ हो जाती है। ये एक सिस्टम बना हुआ है, जो जीते हैं उनके ही बन जाते हैं। तो उस टाइम मैंने इतना टफ टाइम देखा, इतना टफ टाइम देखा, पता नहीं परमात्मा ने इतनी हिम्मत कहाँ से दी, मैंने कैसे वो टाइम गुजारा। मैं कभी भी किसी से डरती नहीं थी। मेरे फादर ने मुझे इतना अच्छा पालन पोषण किया, प्रकृति ने करवाया। उनको पता था प्रकृति को कि इसको ये दुख सहने पड़ेंगे। आप सोचो, आप अपने घर में सोए पड़े हैं तो इधर उधर गोलियां चलती हैं, तो आप डरोगे नहीं? छोटी सी उम्र थी, 30-32 साल की, क्या करोगे? लेकिन मैं कभी नहीं डरती थी, क्योंकि डरता इंसान वो है जो किसी का बुरा करता है, जो किसी के बारे में बुरा सोचता है। ये आप एक बात ना आज लड़ गांठ दे लो, जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं, किसी का बुरा करते नहीं, तो आपके अंदर डर नहीं होता, आप निडर हो जाते हो। आपके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का अंश आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि जब आप पर कोई जुर्म करता है ना,
आप सहते हो उतने ही कसूरवार आप हो। ये बात मुझे याद आती थी, मैं सहती नहीं थी लेकिन मेरा एक सिस्टम बहुत प्यारा सा बनाया हुआ था। पहले 3 बार उनको मौके देती थी कि आप जहाँ पर गलत हो, चाहे कोई भी आ जाए सामने, बड़ा आ जाए छोटा आ जाए, उसके बाद फिर मैं बख्शने वाली नहीं थी। फिर मैं पंचायत के पास भी जाती थी, भाईचारे के पास भी रोती चिल्लाती जाती थी, पुलिस के पास भी जाया करती थी। उस टाइम मेरे मायके में मेरे ब्रदर थे, वो बहुत मतलब उनका पुलिस में बहुत अच्छा मेल जोल था, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो पूरे पंजाब के सेक्रेटरी हैं, अब भी हैं, बास्केटबॉल टीम के। पूरी पंजाब पुलिस मतलब उनके साथ उनका कहना मानती थी, उनकी मदद से मैं जहाँ पर रही हूँ, अगर कहने का मतलब ये है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इतने आसपास वाले मतलब जिनके साथ अब मैं सोचती हूँ कि मैं इस गांव में क्यों आई। पूरी फैमिली के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट, बहुत हैवी कार्मिक अकाउंट था, अब भी चल रहा है। मेरा बेटा भी 75% मेरा कार्मिक है, 25% है थोड़ी सी मदद कर देता है, इतना बुरा भी नहीं है। तो मेरा जमाई है, मेरा सोलमेट है, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद उसके साथ भी मेरा कार्मिक अकाउंट आ गया। कुछ टाइम के लिए बच्चों को डिटैच कर दिया गया, लेकिन मैं तो इस बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन वो बच्चे नहीं समझ पा रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ, मतलब मेरे ऊपर मेरे बच्चा 13 साल का था, 307 का पर्चा बना दिया। पर्चा किस लिए बनाया, मेरी ज़मीन थी, मेरे दूसरे 3 जेठों ने उनके पैसे ले लिए, सामने वाला मुझे पैसे नहीं देना चाहता था, मेरे ऊपर बदले में डरा धमका कर 307 का पर्चा बनाकर 3 किला ज़मीन मुझसे ले ली। मैं इतनी रोई, इतनी चिल्लाई। उस पर्सन ने एक बात बोली थी, लड़ाई के टाइम हंकार में इंसान बोल देता है कि तेरे पास तो एक बेटा है, मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरा तो एक चला जाएगा, एक बच जाएगा। पता नहीं परमात्मा की क्या कृपा हुई, मैं कृपा नहीं समझती, मतलब परमात्मा ने क्या इस बात को सुन लिया। वो बच्चा हमारे बच्चों के साथ ही स्टडी करता था, 1 साल का बाद उनके बच्चे की डेथ हो गई। मेरे घर में मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते थे, जहर का टीका लगाना चाहते थे। मेरे घर में ये ट्रेजेडी पहले भी हुई है मेरी बड़ी सास के साथ, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैटर्न है ना चलते हैं, जितनी देर कोई इसको नहीं तोड़ता, लेकिन अब मैं आ गई हूँ तोड़ने के लिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद फिर एक लेडी थी, मेरी जेठानी थी गांव में, मतलब उसने तो इतना मेरे साथ बुरा सलूक किया कि रात को हम सोए पड़े थे, पूरे मेरे घर में ईंटें रोड़े पूरे फेंके। तब मैं डरी एक दिन, वो मैं डरी अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। मुझे गांव छोड़कर शहर में रहना पड़ा, किराए पर कोठी लेनी पड़ी, फिर मैंने खरीद ली थी, क्योंकि मैं ये सोचती थी, मैं कोठी इतनी इतनी अच्छी कोठी बनाई थी मैंने, इतनी सुंदर, इतना बड़ा घर था मेरा 1.5 बीघा में, छोड़ना कोई आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद शहर में जाकर फिर मुझे रहना पड़ा। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे मारना चाहते थे ना, 1 साल के बाद उनका एक्सीडेंट होकर डेथ हो गई। जिस इंसान ने ये बोला था कि मेरा एक बेटा मर जाए, 1 साल के बाद उसके बेटे की डेथ हो गई। जिस औरत ने मुझे निकाला था ना गांव से, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ छुपना पड़ा, तब मेरा सोलमेट मुझे मिला, उसने मेरी बहुत मदद की। छोटे छोटे मेरे बच्चे, माँ बाप मेरे यहाँ पर रोते थे। मेरे डेयरी फार्म था, मतलब कोई आसपास कोई मेरे माँ बाप को चीज़ नहीं देता था, हमारे रिश्तेदार भी नहीं देते थे। मतलब मेरे जो एनिमल हैं उनको भी इस चीज़ का अफेक्ट झेलना पड़ा, भूखे रहे, वो प्यासे रहे। फिर कुछ टाइम के बाद जब मैंने ज़मीन छोड़ी, बिल्कुल मैंने फैसला किया बैठकर लोगों के पास, तब ये हमारा सिस्टम ठीक हुआ। लेकिन जिस लेडी ने पत्थर मारकर मुझे गांव से निकाला था, अब तक उस लेडी को घर इस गांव में आने का हुक्म नहीं है। सोचकर देखो कि जो मेरे साथ लोगों ने किया, कुदरत ने उसका जवाब दिया। इतनी टफ मेरी लाइफ थी, इतनी टफ, मतलब मेरी आधी लाइफ तो कचहरी में गुजरी। मेरी माँ घर में काम करती थी, फादर मेरे खेत देखते थे, बीच बीच में मैं जाती थी, पूरा दिन मुझे कचहरी में बैठे बैठे बीत जाता था, बुखार हो जाता था वहाँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे, इतना मतलब, क्योंकि अब मुझे पता चलता है कि मैं इस गांव में इसीलिए आई क्योंकि मेरा लास्ट बर्थ है, मुक्ति का मार्ग है, इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई हूँ। तो इसीलिए उन लोगों के साथ मेरा बहुत हैवी कर्मा था, वो रिलीज़ हो गया। उसके बदले में जो परमात्मा ने दिया है, ट्विन फ्लेम जर्नी दी है, वो बहुत बड़ी बात है। मेरे ट्विन ने भी मुझे बहुत ट्रिगर किया, अब भी कभी कभी करता है ट्रिगर। 3.5 साल में रोई हूँ, दिन रात रोई हूँ, लेकिन मैंने कभी नाम जप जहाँ ध्यान मैंने कभी नहीं छोड़ा। परमात्मा ने इतनी कृपा की, टाइम टू टाइम मुझे गुरु, टीचर, मेंटर सब मिलते रहे। 5 साल के बाद मैं बैलेंस में आ गई ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि बहुत श्रद्धा से मैंने निभाया।
लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं। जो मैंने आपको बताया, इतना दुख, इतना दर्द मिला, सब कुछ मिला, उसके बदले में जो मिला है ना, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस दुनिया से सदा के लिए रुखसत होना है। अब दोबारा जन्म नहीं लेना। अगर जन्म होगा भी किसी साधु संत के रूप में होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। हमारी सोल ने मर्ज होना ही होना है। भक्ति मैंने करनी है। डीएम की जो लाइफ होती है वो उसके कार्मिक उसको ट्रिगर करते हैं, उसके द्वारा उसके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। मेरे भी साथ साथ होते हैं। तो अब मैं लगी हुई हूँ श्रद्धा से। परमात्मा को हर वक्त मैं प्रेयर करती हूँ, हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी यूनिवर्स, हे माँ प्रकृति, आखिरी श्वास तक मेरा एक एक श्वास प्रकृति की सेवा में जाए। मैं वननेस में आधी चली गई हूँ, आधा जाने वाली हूँ। पूरी प्रकृति मुझे अपनी लगती है। आप सब मेरे अपने हो, जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हो। आपका और हमारा भी पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रिश्ता है, इसीलिए आप मेरे साथ जुड़ते हो। यूनिवर्स जोड़ती है जिन जिन के साथ हमारा रिश्ता है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, परमात्मा को कहती हूँ कि मेरी उम्र 70 के नज़दीक जाने वाली है, श्वास कम है, सेवा बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए माँ त्रिपुरा सुंदरी को, मेरे गुरुदेव को हर वक्त प्रार्थना करती हूँ कि इतना मुझे सक्षम बनाओ कि आखिरी श्वास तक एक एक श्वास में प्रकृति की सेवा में लगाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुक्ति का मार्ग मिला है, अपने असली घर जाने का मौका मिला है। वापस आना मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। फिर अगर मैं इस अर्थ पर सेवा करना चाहती हूँ तो सेवा करने आ जाऊँ किसी साधु संत के रूप में। अगर मैं वहीं रहकर आगे बढ़ना चाहूँगी तो वहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा। तो इतना मतलब दुख दर्द सहने के बाद मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी जर्नी मिली है। इसीलिए सभी साधकों को प्रेयर करती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में दुख है ना, तो ये सोचो कि आपको मुक्ति का मार्ग मिल गया। ये प्रसाद है परमात्मा का। हालांकि हमारा ही किया धरा होता है। जिन लोगों ने जो जो मैंने बताया मेरे साथ किया ना, मैं भी उनके साथ किसी लाइफ में ये करके आई हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती। इसीलिए जो भी कर्मा है ना, आपके कार्मिक अकाउंट हैं, हंसकर झेलो। शिव हमें तोड़ते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। आगे भी, अब भी मेरी पता नहीं आगे कौन कौन सी परीक्षाएं रहती है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ अटैचमेंट में चले गए हैं आधे, तो वो भी मुझे झेलना है, क्योंकि उनके साथ भी मेरा कर्मा है, जिनको मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि ये एक पल के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन कर्मा है, कर्मा क्लींजिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ ना, इतने दुख झेल कर भी। आपको मुझसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आया ना, उसके पीछे सुख जरूर है, उसके पीछे का कारण हम खुद ही हैं। आप अगर होपनोपनो करोगे ना, तो इसीलिए मैं हर एक की प्रेयर में होपनोपनो डालती हूँ, ताकि हमारे कर्मा कार्मिक अकाउंट कम हो जाएं। देखो, ख़त्म करने वाला तो कोई भी नहीं है। परमात्मा भी नहीं इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता। हाँ, कम हो सकते हैं, आपकी लाइफ पीस में जा सकती है। अब मतलब मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतना पीस में हूँ, इतना शांति में हूँ, मैं इतने दुखों के बावजूद में आपके सामने हट्टी कट्टी हूँ ना, आपके सामने बैठी हूँ ना। इस उम्र में अपना खाना खुद बनाती हूँ, 400-500 प्लांट्स हैं, उनकी सेवा करती हूँ। गुरुद्वारा की सेवा जब भी मौका मिलता है तब करती हूँ। मेरे आसपास जितनी भी सोल जाती है, कोशिश करती हूँ कि उनकी सेवा करूँ। पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, कैट, डॉग, चिड़िया सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चिड़िया मेरे साथ आके बात करती है, कैट मेरे साथ आके बात करती है, तो डॉगी, जो गली के डॉगी हैं, वो भी मुझे प्यार करने लग जाते हैं। सोचकर देखो कितनी प्यारी प्यारी सोल जो आपके साथ जुड़ जाती है। तो कभी भी आपकी लाइफ में ना, जितने भी साधक मेरी वीडियो को देखेंगे, कोई दुख दर्द आए तो घबराना नहीं है। हमारा ही किया धरा है। होपनोपनो प्रेयर करो। अगर नहीं आती, मुझसे प्रेयर ले सकते हो। आपकी लाइफ से जो दुख दर्द हैं आस्ते आस्ते रिलीज हो जाएंगे। एकदम से नहीं होता जी सब कुछ। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल लग गए इस अपने ट्विन के साथ बैलेंस करने के लिए। अब मेरे अंदर ऐसी इच्छा होती है, हमारा सिटी एक है कि अगर मेरा ट्विन मेरे सामने आ जाए ना, ना तो मैं उसको कॉल करूँ, ना मैं उसके पीछे भागूँ। वो परमात्मा ने 5 साल के बाद मुझे हिम्मत दे दी। मतलब मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि थैंक यू यूनिवर्स। जो बेड़ियाँ 5 साल से मेरे पैरों में डली हुई थी ना, वो आज ख़त्म हो गई। प्यार मुझे अपने ट्विन से उतना ही है, क्योंकि ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है, ना ख़त्म होने वाला प्यार है। ये ऊपर जाकर भी नहीं ख़त्म होगा।
हमारा ट्विन हमारे अंदर है, हमारे शिव हमारे अंदर हैं, उनको जगाना ही हमारा भक्ति का मार्ग है। बाहर वाला शिव उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। हाँ, कभी बातचीत होती है, अच्छे से नॉर्मल बातचीत करो, लेकिन ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, रोना धोना सब खत्म है। उसके लिए प्रेयर भी करना है, उसको हीलिंग भी देनी है, क्योंकि हमारी ही सोल है, हम ही हैं वो। उसने जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता पूरे अर्थ पर, इससे बड़ा वो क्या कर सकता है। दर्द उसको भी सहना पड़ता है, उस पर तरस खाओ। अगर वो आपके पास से चला गया है ना, उसको ब्लेसिंग दो, क्योंकि अगर उसको ब्लेसिंग दोगे वो खुद आपको ही लगेगी। इस बात का ख्याल रखना। तो मैंने अपने हिसाब से बताया अपनी जर्नी के बारे में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज। इसलिए दुख से कभी नहीं घबराना।